Class 5, good morning. Continuing the same exercise 9b. Now we are going to do question number 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं हम लोग. 8 तक कर चुके हैं. 9 देखिए है क्या. Find the smallest number which when 5 is subtracted from it is exactly divisible by 12, 16, 24 and 36. देखिए क्या है इसमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. आपको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें से 5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, 5 सब्ट्रैक्ट कर दे उसमें से, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, तो वो एग्जैक्टली यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है 12, 16, 24 एंड 36 से. ठीक है, देखिए करना क्या है, सबसे पहले वही जो अभी तक करते आ रहे हैं सेम प्रोसेस, गिवन नंबर आर, इसके बाद फिर एलसीएम निकालेंगे. ठीक, तो वही करते हैं. चलिए देखिए, गिवन नंबर आर लिख लेंगे, जो गिवन नंबर है हमारा ये. नाउ टेकिंग एलसीएम, अब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा. चलिए एलसीएम निकालते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं. 12, तो 12, 16, 24, 36, 2 से करेंगे. 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. फिर 2 से करेंगे. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18. अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 से डिवाइड होगा. 3 2 3 9, अभी भी 2 से है. 3 1 3 9, और 3 से करेंगे. 3 1 जा 3, 1 1 3 3 जा 9. फिर 3 से करेंगे हम लोग 1 1 1 1. ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं. लीस्ट काउंट मल्टीपल जो आएगा इन सबका, तो ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2 टाइम 3 है. ऐड कर लिया हमने. मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9. मल्टीप्लाई करते हैं. 9 6 जा 54 और 5 144, 16 9 जा 144. ये हो गया आपका एलसीएम. अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यही है, जब 5 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तभी वो डिविजिबल हो. याद रखिएगा, 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तभी वो डिविजिबल हो. तो आपका जो 144 आया है वो तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा ना इन सभी नंबर से. तो क्या करेंगे आप, इसमें 5 ऐड कर देंगे. 5 अगर ऐड करेंगे तब आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको 5 रिमाइंडर में हमेशा बचेगा. ठीक है, तो जब वो हमेशा बचेगा तो जाहिर सी बात है, जब तक हम 5 को हटाएंगे नहीं तब तक डिवाइड नहीं कर पाएंगे. यही ना क्वेश्चन में बोल रहा था कि 5 को सब्ट्रैक्ट करें तभी वो डिविजिबल हो नंबर. तो ये जो 144 है ये तो डिवाइड हो रहा है ना पूरी तरीके से, तो 5 को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमेशा रिमाइंडर में 5 बचेगा. ठीक, बचेगा ना. तो वही कह रहा था कि 5 माइनस करने पे ही पूरी तरीके से डिवाइड हो, तो 5 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा. यानी एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसमें से 5 माइनस करेंगे तभी वो डिवाइड होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग आगे लिखेंगे. आगे क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है, when 5 is subtracted from it. तो यहाँ लिखेंगे hence the required least number is equal to, देखिए 144 तो पूरी तरीके से डिवाइड होगा, लेकिन 5 उसमें से माइनस भी करना है. तो 5 को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो हमें नंबर मिल जाएगा जिसमें से 5 माइनस करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा. तो ये आपका आंसर आया 149. क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है. 10 है आपका, 4 bells toll at interval of 8, 12, 16, 20 seconds respectively. All the bells begin to toll together. After how long will they again toll together? अच्छा, 4 bells हैं जो इतने सेकंड के इंटरवल पे रिंग करती हैं. ठीक है, एक 8 सेकंड के बाद, एक 12 सेकंड के बाद, 16 और एक 20 सेकंड के बाद.
कह रहा है कि ऑल द बेल्स बिगेन टू टोल टुगेदर, अगर सारे जो बेल्स हैं, सारी बेल्स हैं वो एक साथ, ठीक है, बजे, एक साथ बजे, तो बताइए कि आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे अगेन टोल टुगेदर, तो कितने समय के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। अलग अलग तो बज रही हैं, तो कह रहा है कि एक समय ऐसा आता है जिसमें कि सारी बेल्स चारों एक साथ बजती हैं, तो आपको ये बताना है कि अब कितने समय के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे, देखिए एलसीएम ही निकालना है क्योंकि हमें पता करना है कि दोबारा कितने समय के बाद, तो यानी कि ऐसा समय निकालना है जो कि 8, 12, 16, 20 इन चारों से डिवाइड हो जाए। एक ऐसा समय निकालना है जो इन चारों से डिवाइड हो जाए, इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन इंटरवल्स ऑफ गिवन टाइम इंटरवल्स ऑफ 4 बेल्स आर, क्या है भाई, 8, 12, ठीक है, 8, 12, 16, 20 सेकेंड्स। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। नाउ टेकिंग LCM of 8, 12, 16, 20 वी हैव, क्या मिलेगा हमें, चलिए देखते हैं क्या मिलेगा भाई। 8, 12, 16, 20, ठीक, करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 8 जा 10 टाइम में 2 3 4 5 1 3 2 5 1 3 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे LCM इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 3 और 5 3 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है, 16। देखिए ऐसे करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं एक बार, इसका इससे, ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 8 3 जा 24 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 240 240, क्लियर। 240 ये क्या है, सेकेंड्स में है, 240 सेकेंड्स, यानी कि वो 240 सेकेंड्स लेंगी, ठीक है, दोबारा रिंग करने के लिए, ठीक। अब ये 240 सेकेंड को हम चेंज करेंगे मिनट में, क्योंकि 240 सेकेंड्स अधिक है ना 60 से, तो हम इसको चेंज करेंगे मिनट में। तो यहाँ लिखेंगे क्या है भाई, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे अगेन टोल टुगेदर, तो रिक्वायर्ड टाइम, hence the required time they, कॉमा कर देंगे, they again told together इक्वल टू, देखिए 240 सेकेंड्स है ना, इसको हम चेंज करेंगे मिनट में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा मिनट में, कट गया, 6 4 जा 24 4 मिनट, यानी कि आफ्टर 4 मिनट 4 मिनट के बाद वो दोबारा से रिंग करेंगी एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 देखिए क्या भाई, 5 bells ring at interval of 24, 30, 45, 50 and 60 seconds respectively. If they all rang at 10 a.m. together,
व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं है, बस इसमें बोला कि 10 बजे अगर वो बज रही हैं तो कितने मिनट के बाद या कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। वही चीज़ है सेम। पहले हम राइट कर लेंगे कि गिवन टाइम इंटरवल ऑफ 5 bells आर। क्या है भाई टाइम इंटरवल? 24, 30, 45, 50 एंड 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये राइट कर लिया हमने। गिवन टाइम इंटरवल ऑफ 5 bells आर 24, 30, 45, 50 एंड 60 सेकेंड्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे जानते हैं आप। नाउ टेकिंग LCM ऑफ 24, 30, 45, 50, 60। ठीक है, इन सब का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ तो स्पेस कम है क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एलसीएम लेना है हमें, किनका एलसीएम लेना है? नंबर 11, 24, 30, 45, 50, 60। चलिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ट्वेल्व टाइम में 2 15, ये होगा नहीं। 55, ये 25 टाइम में, और ये 30 टाइम में। 2 6 12, ये होगा नहीं। 45, ये भी होगा नहीं। 2 1 2, 2 5 10, 10 में 6 हो रहा है। 2 3 6, ये होगा नहीं। ठीक है, 45, 25, 15। ठीक, अब 3 से करते हैं। 3 1 3, 3 5 15, और ये 3 1 3, 3 5 15, ये होगा नहीं। 3 5 15, अभी भी 3 से हो रहा है। 1 5, 3 5 15, 25, 5, और 5 की डबल से करेंगे। 1 1 1, 5 5 25, 1, अभी भी 5 से होगा। 1 1 1 1। ठीक, तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। LCM इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 5 × 5। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखिए 5 का 2 से करेंगे। 5 2 10, और इसका कराते हैं, इसका 5 2 10। 3 3 9, 9 2 18, तो 3 3 9, 9 2 18, ये हो गया। इंटू 5 2 10 इंटू 5 2 10। ठीक है, तो 1 8, फिर 10 का लेंगे, 2 0 लगा देंगे, तो सेकेंड्स आएगा। इतना सेकेंड्स। अब इसमें कह रहा है सिंस इफ दे ऑल रैंग एट 10 AM, राइट करेंगे। सिंस दे all rang at 10 AM। ठीक है, 10 AM पे अगर वो एक साथ बजती हैं तो हाँ कितने समय के बाद फिर वो दोबारा बजेंगी। तो hence they will ring together again। Hence they will ring together again in। कब करेंगी? देखिए 10 बजे तो एक साथ कर रही हैं, तो कितने समय पे फिर से वो करेंगी? तो ये 10 बजे तो लिख लेंगे भाई, 10 बज रहा है हमारे पास। ठीक, इसमें ऐड करेंगे इसको, जब हम चेंज करेंगे मिनट में। ठीक है, क्योंकि कितने बजे फिर से वो दोबारा रैंक करेंगी। हैंस दे विल रिंग टुगेदर इन कितने टाइम पे? 10 बजे तो कर ही रही हैं, तो 10 बजे के बाद आप कितने बजे करेंगी?
तो 10 बजे तो ये राइट कर लेंगे हम। अब 1800 सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट में और इसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अब कितने बजे वो, ठीक है, कितने बजे वो एक साथ रिंग करेंगी। तो ये 1800 सेकेंड्स है आपका, इसको करेंगे 60 से डिवाइड तो ये मिनट में बदलेगा ना, 0 0 कट गया, 60 टेबल से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 10 प्लस 6 3 जा 30 मिनट। तो ये हो गया आपका 30 मिनट और ये 10 आवर में, तो ये आएगा आपका 10:30, ठीक है। यानी 10:30 पे ये दोबारा जो है रैंक करेंगी, यानी दोबारा रिंग करेंगी, बजेंगी 10:30 पे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। 10 बजे तो कर ही रही हैं, कितने मिनट बाद फिर से करेंगी, तो 30 मिनट बाद फिर से करेंगी, तो 30 मिनट बाद कितना बचेगा 10:30, यानी 10:30 AM होगा, तो वही राइट कर दिया 10:30 AM पे वो दोबारा रिंग करेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 12 में। भाई क्या है, 2 kerosene tins contains 120 and 150 liters of kerosene respectively। 2 टीन है, एक में 120 लीटर है और एक में 150 लीटर केरोसिन है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग वेसल। अच्छा, मेजरिंग वेसल का मतलब समझ रहे हैं, जिससे हम लोग नापते हैं, मेजरिंग वेसल जिससे दूध नापते हैं ना, वही। तो मेजरिंग वेसल का मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करिए which can measure the kerosene of the above 2 tins in an exact number of times। मतलब ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जो कि 120 को भी एकदम एग्जैक्ट डिवाइड कर सके और 150 को भी एग्जैक्ट डिवाइड कर सके, याद रखिएगा, 120 को भी डिवाइड कर सके और 150 को भी डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर फाइंड करना है हमें। और ये बोल रहा है फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड, और ये कितने टाइम्स में इसको डिवाइड करेगा और इसको भी कितने टाइम्स से डिवाइड करेगा, ये भी पता करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं GCF, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास क्या है, तो हम वो लिख लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, कैपेसिटी ऑफ 2 केरोसिन टिन्स, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ 2 केरोसिन टिन आर 120 liters and 150 liters respectively, ठीक, राइट कर लेंगे। Given capacity of 2 kerosene tins are 120 and 150 liters respectively। अब हमें क्या करना है, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या बोला था, कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग वेसल। तो नाउ टेकिंग GCF of 120 and 150। क्यों GCF निकाल रहे हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम कैपेसिटी मेजरिंग वेसल का, इसलिए GCF फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक। तो GCF फाइंड आउट करते हैं, ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका 150, ठीक है, वन टाइम में ही जाएगा। 120 क्या बचा भाई, 0, 5 - 2 3, 30 से करते हैं 120 को, तो क्या आएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 टाइम 4 टाइम में कट गया, 0 आ गया। तो यानी कि जो आपका HCF है वो कितना है, 3030 आ रहा है ना, दिख रहा है, क्योंकि 120 और 150 का जब क्या वन टाइम में 120 0 0, 5 में से 2 क्या बचा 3। अब इसके बाद 30 से डिवाइड करेंगे 12 को और 120 को, तो 3 4 जा 12 120, यानी कि 30 आपका आ गया GCF। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे so the maximum capacity of measuring vessel equal to 30 liter। यहाँ लिखेंगे so the maximum capacity of measuring vessel is 30 liter। 30 liters
का मेजरिंग कैपेसिटी जो वेसल है वो 30 लीटर का है। अब ये भी पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड, तो कितने टाइम्स में 120 को भी डिवाइड करेगा 150 को भी। तो चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड टाइम, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड, हैंस द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स है, हैंस द नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, ऐसे ही लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन में, हैंस द नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू, कितना टाइम लगेगा भाई, तो ये है आपका 120 लीटर ना, इसको डिवाइड करेंगे 30 से, कितने टाइम में ये करेगा, प्लस 150 लीटर है, इसको डिवाइड करेंगे 30 से, एग्जैक्ट नंबर में डिवाइड भी करना चाहिए, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 3 4 जा 12, ठीक, प्लस 3 5 जा 15, ये भी लीटर था, ये भी लीटर था, लीटर से लीटर भी कट गया, 4 और 5 को किया तो आया 9 टाइम्स। 9 टाइम्स में जो है वो पूरा क्या उसको मेजर कर लेगा, ठीक है, 9 टाइम्स में 120 और 150 दोनों को मिला के 9 टाइम्स से वो मेजर कर लेगा, ठीक है। फिर देखिए क्या है, A man wants to convert his savings into 100 rupee notes. A man wants to convert his savings in 100 rupee notes. If he saves rupees 5.50 daily, find the least number of days in which he can fulfill his desire. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 5.5 रुपीज डेली, ठीक है, क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। तो हमें पता करना है कि वो कितने दिन में अपने बचाए हुए पैसे को 100 रुपी नोट में कन्वर्ट कर लेगा। उसको 100 रुपी के नोट में कन्वर्ट करना है अपने बचाए हुए पैसे को, तो कितने दिन में वो अपने पैसे को 100 रुपी के नोट में कन्वर्ट कर लेगा, यही हमें पता करना है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ डेज में पता करना है कि कम से कम कितना दिन उसको लगेगा कि वो जो है 100 रुपये के नोट में कन्वर्ट कर लेना सेविंग। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन दैट करेंगे, गिवन दैट लिखने के बाद अ मैन सेव्स रुपीज 5.50 डेली, ठीक है, यही गिवन है कि 5.50 रुपीज डेली सेव करता है। तो देखिए पॉइंट में है ना, ठीक, तो इसको आप डेसिमल से हटा लीजिए, यानी 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल से हट जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो आगे आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा तो आएगा 550 अपॉन 100, ठीक, इतना समझ में आया। सिंस ही वॉन्ट्स टू कन्वर्ट हिज सेविंग्स इनटू 100 रुपीज नोट, 100 रुपी के नोट में वो अपना सेविंग को कन्वर्ट करना चाहता है। नाउ द लीस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच ही कैन फुलफिल हिज डिजायर इक्वल टू, तो कम से कम कितने दिनों में वो अपने सेविंग्स को 100 रुपी के नोट में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए रुपीज 100, ठीक है, 100 रुपी के नोट को हम डिवाइड कर देंगे जितना हम सेव कर रहे हैं, तो 550 अपॉन 100 इतना हम डेली सेव कर रहे हैं, ठीक, इतना हम डेली बचा रहे हैं, रोज 5.5 रुपये बचा रहे हैं, तो 100 रुपी के नोट में कन्वर्ट करने कितना दिन लगेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 100 डिवाइड बाई 550 अपॉन 100। अब जब डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में ना, तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, यानी रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके का आपको मिलेगा 100 इंटू 100 अपॉन 550 डेज, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज निकालना था तो ये डेज हो गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 100 इंटू 10, तो 1000 और 55, ठीक, ये बचा 5 के टेबल से काटा गया, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 2 जा 10, 200, ठीक, क्या बचा आपका 200 अपॉन 11 डेज। अब इसको अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 11 2 जा 22 हो जाएगा, तो 1 टाइम में 11 अगर गया तो 10 में से
ठीक है, 9 बचेगा, 9 0 90, तो 11 8 88, 11 8 99, तो 8 टाइम ले जाएंगे, 11 88, तो 99 में से 88 गया तो 90 में से 88 गया, फिर बचा 2, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 11 1 11, यानी कि ये ऐसे चलता जाएगा 18.18, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे, यानी इसको 18.18 डेज लगेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 18 डेज का क्या मतलब, कुछ नहीं, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये होगा हमारा ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 19 डेज, यानी कि उसको 19 डेज लगेंगे, ठीक है, अपने सेविंग को 100 रुपये के नोट में कन्वर्ट करने में। क्लियर है बात? ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है भाई, देखते हैं। 3 rods of length 120 centimeter, 2 meter 80 centimeter and 5 meter 20 centimeter respectively are cut into small pieces of the same length. What will be the maximum length of each cut piece? देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ये। 3 rods of the length, तो हम लिखेंगे given that length, ठीक है, लेंथ ऑफ 3 rods इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट करेंगे भाई अभी, एंड 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3 रॉड है, इनका लेंथ दिया हुआ है, ठीक, कट इनटू स्मॉल पीसेस, कट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ सेम लेंथ, इसको कट करना है तीनों को, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में कट करना है, लेकिन सबका सेम होना चाहिए। सबका अगर हम 5 सेंटीमीटर का कट कर रहे हैं तो सबका 5 सेंटीमीटर ही कट होना चाहिए, ठीक है, सेम लेंथ में। और हमें ये भी बताना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच कट पीस, और बताइए कि जो मैक्सिमम लेंथ है, जो छोटा पीस कट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले गिवन दैट लिख के और लेंथ ऑफ 3 रॉड से लिख लेंगे, इसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे। ये सेंटीमीटर में है ऑलरेडी, तो इसको रहने देंगे, इसको करेंगे सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर ना, तो 5 मीटर में 500 होगा, 500 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 280 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 520 सेंटीमीटर। सबको हमने बदल लिया सेंटीमीटर में। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच कट पीस, ठीक है, एक पीस का कितना लेंथ होगा। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का जीसीओ फाइंड करना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच कट पीस, याद रखिएगा, यानी कि इनको डिवाइड करना है ना। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड कर सके 120 को, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर को, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे जीसीएफ, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए निकालते हैं। नाउ राइट करेंगे हम लोग, नाउ जीसीएफ ऑफ 120 सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर and 520 सेंटीमीटर इज सॉरी इज क्या होगा भाई, चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे GCF ऑफ 120 सेंटीमीटर एंड 280 सेंटीमीटर। वी है, क्या मिलेगा हमें, टुडे में 12 0 4 4 3 12
क्या आया 40 सेंटीमीटर। नाउ अगेन GCF of 40 सेंटीमीटर एंड 520 सेंटीमीटर वी हैव, हमें क्या मिलेगा इन दोनों का निकालने पे? करते हैं तो 1 टाइम ले जाते पहले 4040, 2 टाइम तो अधिक हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, 5 में से 120, 44 3 12, 20 कट गया, 40 आ गया, हैंस GCF कितना है? हैंस GCF ऑफ 120 सेंटीमीटर, ठीक, 280 सेंटीमीटर एंड 520 सेंटीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। जो GCF आया है वो 40 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच कट पीस। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होना चाहिए था? तो मैक्सिमम लेंथ होगा इसका 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम राइट कर लेंगे thus the required length of each cut piece is equal to 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, 40 सेंटीमीटर का होगा जो पीस कटेगा। ठीक, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which when divided by 24, 32, 40, 48 leaves 3 as remainder। हमें क्या करना है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है which when divided by, ठीक है, जो कि इन सब से 24, 32, 40, 48 से डिवाइड हो लेकिन 3 रिमाइंडर दें। सबसे जब डिवाइड करेंगे तो हमें 3 रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग गिवन नंबर राइट कर लेंगे, गिवन नंबर आर राइट कर लिया। वी नो दैट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इक्वल टू 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर भी हमने राइट कर लिया। अब बता रहे हैं कि सिंस गिवन रिमाइंडर इज 3 रिमाइंडर बच रहा है हर केस में। इससे डिवाइड करने में भी 3 है, सबसे डिवाइड करने में 3 रिमाइंडर बच रहा है, मिल रहा है। तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे इनका 24, 32, 40, 48 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 480। ठीक, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है? इसके बाद हम डिवाइड करेंगे 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को 480 से। जब डिवाइड किए तो हमें क्या मिला? 2 टाइम में कटा, हमें रिमाइंडर मिला 399। अब क्वेश्चन में पूछा था ग्रेटेस्ट नंबर, इसीलिए हम क्या करेंगे? ये जो रिमाइंडर है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से। लेकिन एक बात और, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अगर हम 399 माइनस कर देंगे इसमें से तो जो नंबर मिलेगा वो तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा हमें। तो 3 रिमाइंडर बचाने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ 3 को ऐड कर देंगे उसमें। तो देखिए क्या लिखेंगे? हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट लीविंग 3 एज रिमाइंडर। 4 डिजिट का रिक्वायर्ड नंबर जिसमें कि 3 रिमाइंडर बचे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसमें रिमाइंडर ना बचे। तो 399 जो रिमाइंडर बच रहा था उसको हमने माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक, अब 3 रिमाइंडर बचे तो 3 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 9603। क्लियर है? तो यही आपका हो गया आंसर और यही आपका हो गया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8, 12 लीव्स रिमाइंडर 4, 6, 10 रिस्पेक्टिवली। देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 16 में कि यहाँ पे तीनों नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बच रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा रिमाइंडर। तो देखिए तीनों नंबर से अलग अलग हमें रिमाइंडर मिल रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सबसे एक ही रिमाइंडर मिलता था, लेकिन
तीनों से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 16 में तीनों से जब डिवाइड कर रहे हैं तो अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है। तो इस केस में कैसे फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे। सबसे पहले तो हम गिवन नंबर राइट कर लेंगे 6 से 12, ठीक। गिवन रिमाइंडर्स भी राइट कर लिया हमने, 6 से डिवाइड करने में 4, 8 से 6 और 12 से 10 बच रहा है। अब ध्यान दीजिए एक बात, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे कि कॉमन रिमाइंडर था ना, लेकिन इसमें अलग अलग रिमाइंडर है। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, गिवन नंबर से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 4 का 2, 8 - 6 का 2 और 12 - 10 का 2। ये जो 2 है वो सब में कॉमन है, ये जो 2 है वो सब में कॉमन है। और याद रखिएगा क्यों माइनस कर रहे हैं आप, इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जो नंबर फाइंड आउट करेंगे हम वो इन सब से डिविजिबल होगा, लेकिन अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, इस वजह से हमने माइनस किया है। क्योंकि 6 से डिवाइड करें 4 रिमाइंडर हमें मिलना चाहिए, इस वजह से हम क्या करेंगे, गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करके एक कॉमन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन नंबर है 2, 2, 2, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक हो जाने के बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 6 से 12 का एलसीएम फाइंड आउट किया हमने, तो एलसीएम आया है हमारा 24 एलसीएम आया। अब ये जो 24 है बाबू, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचना चाहिए। तो ये जो हम माइनस किए हैं और माइनस करने में जो 2 सब में कॉमन दिख रहा है, इसी नंबर को हम जो एलसीएम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमें वही नंबर मिलेगा जिसको डिवाइड करने पे इन सब से 4, 6, 10 रिमाइंडर मिले। तो 2 माइनस कर दिया तो क्या है 22, ठीक है। अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है, 6 3 जा 18 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। 8 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 बचेगा और 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 10 बचेगा, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आया ना कि 6 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर मिलेगा, 8 से 6 और 12 से 10, ऐसा नंबर फाइंड करिए। तो हमने फाइंड किया, एलसीएम 24 आया, लेकिन कॉमन नंबर क्या था माइनस करने पे 2, तो 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आया है वही आपका क्या होगा, मेन आंसर। 17 क्वेश्चन सेम वही है, कोई चेंज नहीं है, बस नंबर डिजिट अलग अलग है। गिवन नंबर राइट कर लेंगे, ठीक है, गिवन रिमाइंडर भी राइट कर लेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करके कॉमन नंबर फाइंड कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कॉमन नंबर हमें मिला 4, और फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम फाइंड आउट किया, आया 480। एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद आपको पता है क्या करना है, हैज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इस एलसीएम में से 4 को हम माइनस कर देंगे तो आएगा 476। क्लियर है, सेम 16 की तरह 17 है, कोई चेंज नहीं है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज 9B जो है आपका कंप्लीट होता है क्लास 5। तो आप जो है ये पूरा एक्सरसाइज 9B कंप्लीट करिएगा अपनी क्लास कॉपी में, ठीक है। 17 तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।